नमस्कार मित्रों, इंग्लिश की पिछली क्लासेस में हमने आर्टिकल्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। हमने कहा ये 5 घंटे का टॉपिक है जिसमें 1 घंटा हम आप पढ़ चुके हैं। अगला वीडियो ये दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने इंडेफिनेट आर्टिकल्स में केवल एक ही रूल्स लर्न किया था जिसमें हमने सिंगुलर, काउंटेबल और इंडेफिनेट नाउन से पहले ये अथवा एन की बात कही थी। आज हम इसका दूसरा रूल्स अध्ययन करते हैं। तो दूसरा रूल्स है बिफोर एब्रीविएशन वर्ड्स, यानी कि हम कह सकते हैं संक्षिप्त शब्दों से पहले ए अथवा एन का यूज होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर एब्रीविएशन वर्ड। कैसे? एब्रीविएशन वर्ड, संक्षिप्त शब्द। और जैसे हम कुछ शब्द क्या लिख सकते हैं, एसपी, डीजीपी, एचएम, पीएम, सीएम, आईएएस, आरएएस, आईपीएस, और भी लिख सकते हैं एलडीसी, यूडीसी, एलडीसी, यूडीसी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने पहले ही कहा था कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए 3 शर्तें हैं कि नाउन इंडेफिनेट हो, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन, नाउन कैसी हो, इंडेफिनेट। दूसरी बात यहाँ कि एब्रीविएशन फॉर्म में काउंटेबल नाउन हो। कैसी हो? काउंटेबल हो और सिंगुलर हो और इंडेफिनेट हो। हाँ, और अगली बात हम कहते हैं कि ए और एन में यूज होने की वजह ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है, कॉन्सोनेंट्स, और ये वावल साउंड से पहले लगता है, वावल साउंड से पहले। तो आर्टिकल सजेस्ट ओनली साउंड नॉट लेटर। लेटर के अकॉर्डिंग नहीं लगता कि लेटर वावल्स में से आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन, या लेटर कॉन्सोनेंट का है उसका प्रोनाउंसिएशन वावल से है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। हम जब इस वर्ड को देखते हैं तो एस और पी इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका फर्स्ट साउंड तो वावल्स ही है। ए बोल रहा है तो यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा क्योंकि डी का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से है। एच, क्योंकि एच जब हम आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ भी एन आ जाएगा, और यहाँ भी एन आ जाएगा, और यहाँ भी एन आ जाएगा। लेकिन यहाँ यू, आप यू का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यू एक कॉन्सोनेंट है। लेटर अपने आप में ये वावल से हो सकता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ए। बोलो, क्लियर हो गया? ठीक बात। हाँ, एक चीज़ ये सावधानी रखना कि हमारे इंग्लिश में कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। और मित्रों, इन 26 लेटर में से 12 लेटर्स तो ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो वावल से है। किससे है? वावल से। और वावल से है तो वहाँ पर क्या लगेगा? ए अथवा एन का यूज हम कर सकते हैं। अरे 26 अक्षरों में से 12 अक्षरों का जो उच्चारण है वो एब्रीविएशन वर्ड के रूप में आए। हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड ऑफ एब्रीविएशन हो। इन 12 लेटर में से यदि ये फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीविएशन हो तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? ए अथवा एन का ही प्रयोग करेंगे। तो इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। 12 लेटर्स की चर्चा करें तो देखो 12 लेटर्स कौन कौन से हैं? 12 लेटर्स में हम देखो 2-3 शब्द मिटा सकते हैं यहाँ। 12 लेटर्स में ट्रिक्स है इसकी, आई, एम, रॉक्स एंड सेल्फ। ये 12 लेटर, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भाई मित्रों, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आई। इसका ए बोल सकते हैं या आ बोल सकते हैं। इसका एम, इसका आर, इसका ओ, आप सब जानते हैं। आप बच्चे नहीं हैं कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है।
आप करके देख लेना, इनको पढ़ के देख लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 लेटर हैं। अगर इनमें से कोई भी एक लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीविएशन वर्ड हो तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, ये एन का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, एन का। शेष लेटर का, शेष जो 14 लेटर हैं, रेस्ट जो 14 लेटर हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से। इसलिए वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का। वहाँ पर किसका पढ़ेंगे, ए का। यहाँ ए नहीं लगेगा, केवल एन ही लगेगा। यहाँ पर केवल क्या लगेगा, एन। यहाँ एन लगेगा और इस जगह किसका प्रयोग होगा, केवल ए का। इस जगह केवल किसका प्रयोग होगा, ए का। ये तो मैं आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कई बार परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं आते। परीक्षा में क्या आते हैं, परीक्षा में सवाल आते हैं, एसपी हैज जस्ट गॉन टू हिज पोस्ट। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अब यहाँ से डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, यहाँ दी लगेगा। एन की गलती मत करना, यहाँ ए अथवा एन का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि एब्रीविएशन वर्ड किसी पोस्ट को रिप्रेजेंट करे और साथ में वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, दूसरा ये किसी पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साहब ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन जब होगी जब किसी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद इनकी कंडीशन आती है। भाई एब्रीविएशन वर्ड जो है मेन वर्ब के बाद आए, एज ए कम्प्लीमेंट में आए, तो आप सामान्यतः, हमेशा नहीं कहा मैंने, हमेशा की कंडीशन का मतलब हमेशा ही दी ये अथवा इन लगेगा ना। सामान्यतः ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट वर्ब के बाद में यदि ये एब्रीविएशन फॉर्म में वर्ड आते हों तो वहाँ ए अथवा इन का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी है जहाँ पर हम दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं, सी इज MLA, सामान्य बात है। बोलो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और यहाँ पर ये कंप्लीमेंट पार्ट है। क्या है, कंप्लीमेंट है। और कंप्लीमेंट पार्ट है, यूँ कह सकते हैं ये प्रेडिकेट है। क्या है, और प्रेडिकेट पार्ट में सामान्यतः जर्नली होता है, हमेशा नहीं, ये ध्यान रखेंगे आप। जर्नली होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन। लेकिन हम दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए खास कंडीशन है। यदि एब्रीविएशन वर्ड किसी सुप्रीम पोस्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो डेफिनेट आर्टिकल का ही प्रयोग होगा, और यदि वही वर्ड किसी सेवरल ऑफ पोस्ट की बात करेगा तो वहाँ कंडीशन बदल जाएगी और वहाँ ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को देखो, सी इज MLA ऑफ नदवई। MLA एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही विधानसभा की सीट होती है, एक ही MLA होता है। यानी कि जो नाउन अपने क्राइटेरिया में अकेली है, अपने क्राइटेरिया में, अपने क्षेत्र में वो अकेली है, तो वो एक तरह से सुप्रीम ऑफ पोस्ट है। क्या है, सुप्रीम ऑफ पोस्ट है। तो ऐसी कंडीशन में उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दी का। तो यहाँ पर दी का ही प्रयोग होगा। भाई पूरे देश का प्रधानमंत्री एक होता है, राष्ट्रपति एक होता है, राज्य का गवर्नर एक होता है, राज्य का मुख्यमंत्री एक होता है। ये सब अपने आप में क्या है, एक सुप्रीम ऑफ पोस्ट है। तो ऐसी पोस्ट आती है और उसे डिफाइन करें तो दी लगा सकते हैं। जैसे हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, PM ऑफ इंडिया। अब भारत के यहाँ पर हम मोदी की बात कर रहे हैं। किसकी, मोदी की। नरेंद्र मोदी इज NMPM, सॉरी यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, दी।
क्योंकि ये पीएम जो पोस्ट है क्या है, सुप्रीमो पोस्ट है। भारत के में भारत का एक ही प्रधानमंत्री है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज थोड़ा सा बदल दी जाए, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दिया जाए कि सी इज एमएलए ऑफ राजस्थान, एमएलए ऑफ राजस्थान। भाई साहब राजस्थान में कितने एमएलए होते हैं, 200। कितने एमएलए होते हैं, 200। तो ये अपने क्राइटेरिया में अकेली पोस्ट नहीं है, राजस्थान में तो इसके जैसे 199 और भी है। तो यहाँ जो एमएलए है ये एक सेवरल ऑफ पोस्ट है। क्या है, सेवरल ऑफ पोस्ट, यानी कि जो अपने क्राइटेरिया में एक से अधिक हो उनकी संख्या, तो वो सेवरल ऑफ पोस्ट है। और सेवरल ऑफ पोस्ट में हम ए अथवा एन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, एन, यानी कि ये इस ऐसे लिख सकते हैं। तो सी इज एन एमएलए ऑफ राजस्थान, वो राजस्थान की एक एमएलए है, यानी कि राजस्थान में 200 एमएलए हैं और उनमें से एक एमएलए है। तो देखो अलग अलग कंडीशन है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसी प्रकार का कुछ प्रिंसिपल है जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आएगा, जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल में चर्चा करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर चूंकि एब्रीविएशन की बात थी तो केवल इसी के संदर्भ में ही हमने बात की थी। ठीक है साहब, तो ये तो रही इस प्रकार की फर्स्ट रूल्स की बात जी। अच्छा, एक चीज और सावधानी रखेंगे आप, एक चीज और याद रखना, कुछ नेम ऑफ कंट्री हैं। क्या है, नेम ऑफ कंट्री। और नेम ऑफ कंट्री यदि एब्रीविएशन फॉर्म में आए, एब्रीविएशन फॉर्म में आए, किस में आए, एब्रीविएशन फॉर्म में आए, संक्षिप्त शब्द में आए, तो मित्रों वहां पर ध्यान रखना है कि ऐसे ही कंडीशन में उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दी का प्रयोग करेंगे। तो नेम ऑफ कंट्री है और वो किस फॉर्म में आ रहा है, एब्रीविएशन फॉर्म में, यानी कि संक्षिप्त रूप में अगर यूज किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पर क्या लगाएंगे, दी। और वो एब्रीविएशन फॉर्म में वो प्लूरलिटी का और बोध कराता है, किसका, प्लूरल का, प्लूरल सेंस देता है। किसका सेंस देता है, प्लूरल का सेंस देता है। जैसे यूएसए, यूएसएसआर, यूनियन स्टेट ऑफ सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी प्रकार से यूएई, और भी ये बोल सकते हैं यूके। अब देखिए ये एब्रीविएशन फॉर्म है और किसी नेम ऑफ कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में ये प्लूरलिटी का भी बोध करा रहे हैं। यूएसए में 50 से अधिक स्टेट हैं, कितने, 50 से। यूएसएसआर की बात करें तो लगभग 11 से भी अधिक देशों का संगठन है। यूएई में 7 देश हैं, यूके में 4 देश हैं। और यूके का मतलब ये ग्रेट ब्रिटेन है, और ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्थ आइलैंड को जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग, उसे क्या कहेंगे, यूके कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम। और ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश हैं मित्रों, एक है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड और तीसरा है वेल्स। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में जब आपका नॉर्थ आइलैंड जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, यूके। तो ये 4 देशों का संगठन है। ऐसे नेम ऑफ एब्रीविएशन फॉर्म में अगर कोई नेम ऑफ कंट्री आए तो उनसे पहले क्या लग जाएगा, दी लग जाएगा। अच्छा, इस देश और स्थान के संबंध में हमने प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को देखना, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, उन दोनों में ही इस चीज़ को हमने डिफाइन किया था कि यदि कोई प्रॉपर नाउन किसी जियोग्राफिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करे तो ऐसे देश के नाम से भी पहले हम दी का यूज करते हैं। उस चीज़ को आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलो, ये तो रही इस नियम की अंतिम बात। अब बात करेंगे अगले रूल्स की। अगला रूल्स है इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड आफ्टर
exclamatory word like such, how and what. हमने कहा कि ए अथवा एन कब यूज होते हैं, कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं और एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद में हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। उनमें सच है, हाउ है और वाट है। अब हाउ तो प्रश्नवाचक का भी काम करता है और वाट भी प्रश्नवाचक का। इनके बहुत सारे फंक्शन है हाउ के और वाट के, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड की बात आ रही है तो आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखना है। क्या देखना है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह। और विस्मय बोधक चिन्ह इस प्रकार से है, तो यदि सच के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए, हाउ के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए और वाट के बाद में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए, तो वहां पर कंडीशन ये है कि ए अथवा एन आप यूज करेंगे। तो वहां सच, हाउ और वाट एज ए एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में यूज हो, तो वहां पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे हाउ टेरिबल नाइट। इसी प्रकार से व्हाट आइडिया, सच बॉय। और भी सेंटेंस है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं एक बार के लिए। व्हाट ग्रांड बिल्डिंग, व्हाट लक, सच गर्ल्स। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और लिख देते हैं, हाउ टाल एक्ट। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक सेंटेंस के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ क्या जाएगा? ए। तो हाउ टेरिबल आ नाइट, कितनी भयानक रात है। एक्सक्लेमेशन का मतलब विस्मय करना, प्रकट करना, आश्चर्य करना। तो हाउ टेरिबल आ नाइट, कितनी भयानक रात है। व्हाट ए ग्रांड बिल्डिंग, क्या भव्य इमारत है, कितनी भयानक रात है। इसी प्रकार से व्हाट, अब यहाँ दो शब्द हैं, व्हाट और सच। व्हाट और सच, इन सेंटेंसों को आप आर्टिकल लगाने की गलती मत करना, ना तो यहाँ पर ए लगेगा और ना ही यहाँ पर आपका आर्टिकल ए लगेगा। अब इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो हाउ टॉल एन एक्टर, इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगता है हाउ टॉल एन एक्टर, कितना लंबा हीरो है। व्हाट एन आइडिया सर जी, जनता ने कहा हाँ तो हाँ। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और सच आ बॉय, उस जैसा लड़का, क्या विचार है, कितना लंबा एक्टर है, कितनी भव्य इमारत है, कितनी भयानक रात है। इन सब पर हम एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं क्योंकि आपका यहाँ पर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बता रहा है, तो इसका मतलब व्हाट, सच और हाउ यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि एज ए एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसलिए ए अथवा एन का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ नाउन के एक नेचर है, इनडेफिनेट आर्टिकल का जो नेचर है वो यहाँ पर भंग हो रहा है, नेचर का एब्यूज हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ लक एज ए अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी है? अनकाउंटेबल, तो इसलिए नहीं लगेगा। हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि जब तक पृथ्वी पर सूरज चांद रहेंगे तब तक इंग्लिश में ये नियम बने रहेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगेगा, केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ना तो वो प्लूरल काउंटेबल किससे पहले लगेगा और ना ही वो सिंगुलर अनकाउंटेबल से पहले लगेगा। और ऐसे ही यहाँ पर है, ये प्लूरल है, कौन सी नाउन है? प्लूरल काउंटेबल, और प्लूरल काउंटेबल से भी पहले हम यूज नहीं करेंगे।
तो माइकल स्वान यहाँ पर इस संदर्भ में कहता है कि देयर इज नो आर्टिकल बिटवीन एक्सक्लेमेशन एंड प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ लक जो है अनकाउंटेबल है। अब आप कुछ सोच रहे हो सर आइडिया, अरे आइडिया काउंटेबल नाउन है ब्रिटिश इंग्लिश में, तो ये काउंटेबल है। एन आइडिया, एक विचार, मेरे दिमाग में 50 विचार है, मेरे 2 विचार आए, या तो मैं पढ़ाऊं या बंद कर दूं, या जो भी है, यहाँ आइडिया क्या है, काउंटेबल है, लेकिन लक अनकाउंटेबल है। और हमारे दिमाग में वाट के बाद तो हम वाट लगा रखती है, ये वाट ही आपकी वाट लगा सकता है, क्योंकि हम वाट के साथ जनरली ए अथवा इनका ही प्रयोग कर लेते हैं। वाट ए लक नहीं होता, व्हाट लक, व्हाट नॉनसेंस। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देख सकते हैं, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहुदापन है। तो यहां ए का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये नाउन कैसी है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करते। तो ये तो रही इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड की वाली बात। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ प्रिंसिपल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगला रूल्स है ईच, पर और एवरी के सेंस में ए अथवा एन का यूज, ए अथवा एन का यूज होता है, ए अथवा एन का यूज होता है। अब यूँ कह सकते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईच, एवरी एंड पर, यानी कि इन तीनों का मतलब यहाँ हम एक ही शब्द से यूज कर सकते हैं, प्रत्येक। प्रत्येक के अर्थ में, किसके अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में हम ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ईच और एवरी में बहुत डिफरेंट है। जब हम डिटर्मिनर पढ़ेंगे जिसमें हम ईच और एवरी के यूसेज की बात करेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ईच कब लगता है, एवरी कब लगता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इन तीनों के मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो ईच, पर और एवरी के सेंस में ए अथवा एन का प्रयोग लगता है। हालांकि इन परीक्षाओं में ऐसे सवाल यहाँ पर एग्जाम्पल, इस प्रिंसिपल से कोई एग्जाम्पल में एग्जाम में प्रश्न नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल फिर भी आप 1-2 देख लेते हैं। सी अर्न्स 10,000 रुपीज मंथ। तो यहां पर मंथ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल के जो यूज होने की शर्त है वो तो पूरा हो रहा है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो कमाती है 10,000 रुपये प्रति महीने, तो मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, ईच भी लगा सकता हूँ, और एवरी का भी प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन इन तीनों के स्थान पर मैं ए अथवा एन का भी प्रयोग कर सकता हूँ। तो चूंकि यहाँ कॉन्सोनेंट से साउंड है तो क्या आ जाएगा, ए। जैसे पोटैटो सेल्स 10 रुपीज किलो। देखो बाजार में भले ही इसकी कीमत ज़्यादा हो, लेकिन हमारे इस बोर्ड पर इसकी कीमत बहुत कम है, और मात्र 10 रुपये। पोटैटो अब वर्तमान में बाजार में इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है, पोटैटो। तो पोटैटो सेल्स 10 रुपीज़ आ किलो। तो मैं इस ए के स्थान पर लगा दूं, ईच लगा दूं, या फिर एवरी का भी प्रयोग कर सकता हूं। तो जो पोटैटो है वो 10 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। एक सेंटेंस और लिख सकते हैं यहाँ, शी रन्स हर कार 100 किलोमीटर आ। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये बनता है आओ, ऐसे कर देंगे हम, आओ। इसका उच्चारण कैसे कर देंगे, आओ।
तो सी रन्स हर कार, वो अपनी कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन, क्योंकि साउंड क्या है ए, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ एन का मतलब क्या हो रहा है, एवरी या ईच या पर। हम इन तीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में यहाँ से परीक्षा में सवाल नहीं आते। अगले रूल्स की बात करेंगे। एनी, सम और सर्टेन, इन तीनों का मतलब होता है कोई। के सेंस में ए अथवा एन का यूज होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ एनी, सम और सर्टेन। इन तीनों का मतलब यहाँ पर कोई का सेंस दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा wants to meet the प्रिंसिपल। तो यहाँ मिस्टर शर्मा है, और मिस्टर शर्मा का मतलब डेफिनेट नहीं है। सेंटेंस में स्पष्ट हो रहा है कि जब सरनेम से सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो इंडेफिनेट है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई मिस्टर शर्मा है, कोई मिस्टर शर्मा है। सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे लगा लेना, कोई मिस्टर शर्मा है जो प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा दें, आप एनी लगा सकते हैं, आप सम लगा सकते हैं, यानी कि उपरोक्त तीनों वर्डों का भी यूज कर सकते हैं, और इन तीनों के स्थान पर हम ए अथवा एन का भी यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा रूल्स ये है। ठीक बात, यहाँ एक चीज़ सावधानी रखेंगे कि यदि कोई सरनेम प्लूरल फॉर्म में आए तो वो होल फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसी कंडीशन में उससे पहले हम दी का यूज करेंगे। जैसे आई मैट मिस्टर देसवाल्स यस्टरडे। तो यहाँ मिस्टर देसवाल्स हैं और प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। और प्लूरल फॉर्म में होने के कारण ये वर्ड जो है होल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? होल फैमिली को। और होल फैमिली को रिप्रेजेंट करने के कारण इससे पहले हम क्या लगाएंगे? दी। तो यहाँ क्या लगेगा? दी। ये विशेष सावधानी रखना। मिस्टर देसवाल का मतलब मिस्टर देसवाल, मिसेस देसवाल एंड दियर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर होल फैमिली की बात करेगा। अगर मैं ऐसे लगा देता मिस्टर शर्माज, तो यहाँ पर ए अथवा एन की जगह क्या आ जाएगा? दी आ जाएगा। ठीक है साहब। हालांकि इससे कोई परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे आगे। अब फिर आप कह रहे हैं कि साहब आप फिर ऐसे प्रिंसिपल को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं जो परीक्षा में नहीं? देखो, बताना मेरा काम है, आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आप कहीं से कोई क्वेश्चन ना रह जाए, कच्चा नहीं रह जाए। पूरी तरह सारे रूल्सों को हम अध्ययन करेंगे, तो केवल जहाँ पर हमें फोकस लगेगा उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार जो परीक्षा में सवाल आते हैं वो इन्हीं से आता है। जैसे ये सेंटेंस एरर के रूप में आया था एसएससी में, everyone likes a comfortable ट्रैवल कर दे। ट्रैवल, everyone likes a comfortable journey। अगला सेंटेंस देख लो, but I like an uncomfortable
टेबल जर्नी। पहला सेंटेंस यहाँ तक है, एवरीवन लाइक्स ए कंफर्टेबल जर्नी, बट लेकिन आई लाइक, ये सी है, यहाँ तक क्या है सी, और अगला है डी। इसकी 5 भी, क्योंकि बैंक बड़ी IBPS वाली एग्जाम्स में 5 ऑप्शन भी आते हैं। अब इस प्रकार से ऑप्शन आया था, अब हम वहाँ पर ध्यान नहीं देते कि किसके साथ क्या है, क्योंकि एरर का मतलब होता है एवरीथिंग। एरर कोई अलग से कोई सिलेबस का कोई टॉपिक्स नहीं है, इसमें हर वो इनकरेक्ट यूजेज ऑफ नाउन हो सकती है, इनकरेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, इसी प्रकार से कंजंक्शन हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर हमें सभी तरह से दिमाग खोल कर रखना है। तो आपको याद रखना है ये नाउन कैसी है, अनकाउंटेबल। कैसी है, अनकाउंटेबल। और आप क्या कर रहे हैं, अनकाउंटेबल से पहले ए अथवा एम का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरर किस में है, बी में, तो यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसी कुछ सिमिलर मीनिंग वाली कुछ नाउन हैं जो एक कंडीशन में काउंटेबल होती है, दूसरी कंडीशन में अनकाउंटेबल होती है। तो आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि एवरीवन लाइक्स कंफर्टेबल ट्रैवल, एक ही नाउन है यात्रा करने वाली सेंस में, जो अनकाउंटेबल, बाकी सारी की सारी काउंटेबल होती है। जर्नी बोले, आगे हम इसे डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। एक तरफ काउंटेबल और एक तरफ अनकाउंटेबल का ध्यान में रखें। सैलरी काउंटेबल है, लेकिन पे वर्ड अनकाउंटेबल है। मित्रों, पे या पेमेंट भी बोल सकते हैं। पेमेंट, भुगतान, ये अनकाउंटेबल है। हालांकि जो पेमेंट आपको मिलता है रुपीस के रूप में, वो एक तरह से काउंटेबल है, लेकिन ये जो वर्ड है पेमेंट या पे, ये अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल। सैलरी काउंटेबल है। इसी प्रकार से हाँ, एक चीज और, कंडीशन का अर्थ मीनिंग दो है, एक है शर्त और दूसरी है स्टेट। स्टेट माने स्थिति। स्थिति के रूप में अगर ये इसका मीनिंग देखा जाए तो अनकाउंटेबल है। कैसा है, अनकाउंटेबल। लेकिन शर्त के रूप में ये कैसा है, काउंटेबल है। तो वहाँ पर आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, जैसे एक शब्द है जॉब, वही दूसरा शब्द है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। इसी प्रकार से एक और वर्ड है, जैसे वर्क, वर्क की जगह आप यहाँ टास्क लिखो। टास्क, टास्क काउंटेबल है, जबकि वर्क या होमवर्क कैसा है, अनकाउंटेबल है। कैसा है, अनकाउंटेबल। तो क्लाइमेट हो गया, स्टेट हो गया, सैलरी हो गया, जॉब हो गया, टास्क हो गया। मित्रों, ये सारी की सारी काउंटेबल है, वही दूसरी तरफ ये अनकाउंटेबल है। यानी कि वेदर, कंडीशन, पे या पेमेंट, एम्प्लॉयमेंट, वर्क या होमवर्क, ये कैसी है, अनकाउंटेबल है। कैसी है, अनकाउंटेबल। तो इनसे पहले ये अथवा इनका यूज नहीं होगा, लेकिन वहाँ इनसे पहले ए अथवा एन कैन बी यूज्ड। इनसे पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, एक वर्ड और है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, उनमें एक है जर्नी। जर्नी बोलो या फिर ट्रिप बोलो या फिर टूर बोलो या फिर वोयाज बोलो या पिलग्रिमेज बोलो या फिर एक्सकर्सन, ये सब के सब काउंटेबल है। वहीं ट्रैवल, ट्रैवल एकमात्र ऐसी है जो अनकाउंटेबल है। कैसी है, अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल है, इससे पहले ए अथवा एन का यूज नहीं कर सकते, वहीं पर इन सबसे पहले हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं।
योर फादर गेट्स अ लो पेमेंट बट माई फादर गेट्स अ हाई सैलरी। तो यहाँ पर एरर आएगा गेट्स ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, तीसरा है सी और चौथा है डी। हालांकि यहाँ पर एक पांचवा और एरर आ सकता है जिसे हम कह सकते हैं नो एरर। क्या बोल सकते हैं? नो एरर। तो यहाँ पर एरर किस में है? इस वाले पोर्शन। किस में? इस वाले पोर्शन में। तो योर फादर गेट्स अ लो पेमेंट, योर फादर गेट्स अ लो पेमेंट बट माई फादर गेट्स ए हाई सैलरी। लेकिन मेरे पिता उच्च सैलरी प्राप्त करते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता एक लो पेमेंट भुगतान प्राप्त करते हैं। तो नो एरर तो हो नहीं सकता, इसमें आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से माई शूज आर इन गुड कंडीशन इन आ, आप ऐसे कर दो यहाँ इन आ, तो आ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंडीशन क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। ये यहाँ पर अपने आप में मीनिंग है, ये स्टेट, ये वर्ड मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन कैसी है? अनकाउंटेबल। कैसी है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल से पहले नहीं लगाते, लेकिन यही सेंटेंस ऐसे होता है। माई शूज आर इन आ गुड स्टेट। तो यहाँ पर ये आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट कैसी है? काउंटेबल है। कैसी नाउन है? काउंटेबल। इसलिए हमने क्या लगाया? ए अथवा एन। ये तो रही स्टेट और कंडीशन की बात। अब आप सोच रहे हैं सर क्लाइमेट काउंटेबल कैसे? अरे आप जलवायु पढ़ते हैं, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों, लेकिन आपने एक मौसम, दो मौसम, तीन मौसम ऐसे कभी नहीं सोचा होगा। तो वहाँ पर वो अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। जैसे एक सेंटेंस है, संदीप अप्लाइड हिमसेल्फ टू अ हार्ड टास्क। तो टास्क से पहले हम ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते टू अ हार्ड वर्क। यहाँ पर इस प्रकार से आप ए अथवा एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये नाउन कैसी है? काउंटेबल। वहीं पर ये नाउन कैसी है? अनकाउंटेबल। कैसी है? अनकाउंटेबल। हालांकि वर्क हमेशा पेंडिंग होता है, टास्क हमेशा एक लक्ष्य होता है, दिया हुआ काम होता है, जो डेफिनेट कंप्लीट ही होता है। ठीक है, ये तो रही इन कुछ सेंटेंसों की बात। एक और रूल्स देख लेते हैं। वन के सेंस में ए अथवा एन का यूज होता है। क्या यूज होता है? वन। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन। एक के अर्थ में ए अथवा एन का यूज होता है। एक का मीनिंग दे, जैसे आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है। यहाँ इसका मीनिंग क्या है? ए। इसी प्रकार से आई हैव अ ग्रैंड हाउस, मेरे पास भव्य घर है। इसी प्रकार से आई हैव अ सर्वेंट। तो यहाँ उसके पास एक घर है,
वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग आपने सुना होगा दीवार फिल्म का, मेरे पास घर है, कार है, नौकर चाकर है, बंगला है, तेरे पास क्या है? तब वो क्या कहते हैं महोदय कि मेरे पास वो है जिसकी वजह से तू है, और तू है वो तेरी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे पास तो क्या है? मूलधन है, तो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ही होता है, मूलधन ही होता है। तो ग्रांड बिल्डिंग और सर्वेंट, तो यहाँ एक का अर्थ है, हम बोल सकते हैं आई हैव a good book of English, मेरे पास अंग्रेजी की एक अच्छी किताब है। तो ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एक। अच्छा, सिंपली भी बोल सकते हैं कि एक के सेंस में हम ए अथवा एन का यूज कर सकते हैं। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई हैव आ मदर, मेरे पास एक माँ है। अरे गुरुजी, माँ तो एक ही होती है। अरे भाई, एक से भी अधिक हो सकती है माँ, ठीक है ना? आप समझना, क्योंकि ये नाउन कैसी है भाई? कॉमन है, और कॉमन है तो सिंगुलर है, सिंगुलर तो प्लूरल भी बन सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मदर एक से अधिक हो सकती है, ठीक है ना? तो मेरे पास माँ है, तो एक माँ, एक का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है? एक का सेंस दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए आप, she did not give me novel, यहाँ पर मैं आर्टिकल अगर फिल करवाऊँ और आपसे पूछूं कि यहाँ ए जो है किसका मीनिंग दे रहा है? she did not give me a novel, तो याद रखेंगे कि ए अथवा एन, हालांकि यहाँ तो इस कंडीशन में नहीं आएगा क्योंकि इसके हिसाब से ही आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ए अथवा एन यदि नेगेटिव में यूज हो, नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो, तो वहाँ वो वन का मीनिंग देते हैं। किसका मीनिंग देते हैं? वन का। वन का मीनिंग नहीं देते, वन का मीनिंग नहीं देते। तो वहाँ ये नेगेटिव में जो है वन, जो है वन की जगह एनी का सेंस देते हैं। किसका? एनी का सेंस देते हैं। तो उसने मुझे एक नोवेल नहीं दिया, ये नहीं है, उसने मुझे कोई नोवेल नहीं दिया। तो यहाँ पर एनी का मीनिंग दे रहा है। हम यहाँ एनी का भी यूज कर सकते हैं और साथ में ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, और मीनिंग दोनों का बराबर है। यहाँ एनी का बराबर ए अथवा एन, मैंने जैसे कि बताया कि एनी के सेंस में हम ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए अथवा एनी का, ए अथवा एन का यूज कर सकते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? हालांकि ये परीक्षा में आते नहीं है, बहुत नॉर्मल है ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। किसकी? डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल, अगर हम इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन दा भी होता है, डी भी होता है और दी भी होता है। इसका फोनेटिक बनता है दा, इसका फोनेटिक बनता है दी, और इसका फोनेटिक बनता है दी। अब देखो, ये कब लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और ये वावल साउंड से पहले यूज होता है। वावल साउंड से पहले इसका प्रोनाउंसिएट किया जाता है, और ये एम्फेसाइजिंग में यूज किया जाता है, एम्फेटिक केस में। कौन से केस में? एम्फेटिक में। जैसे कोई किसी चीज़ को हम एम्फेसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यूँ कह सकते हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दी बोलेंगे, दी टालेस्ट, दी मोस्ट, द मोस्ट नहीं, दी मोस्ट नहीं, दी मोस्ट, दी टालेस्ट, ऐसे। जैसे ये सेंटेंस है तो इसे बोलेंगे द बॉय। क्या बोलेंगे? द बॉय, ठीक है ना साहब? यहाँ इसका फोनेटिक यही होगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाए तो इसे बोलेंगे द इंजीनियर। क्या बोलेंगे? द इंजीनियर। आपने ये देखा होगा, फिल्मों में ऐसा होता है
और 70 की दशक की फिल्मों में एंड चलता था, आजकल एंड नहीं होता। धूम 1 सीक्वल चलते हैं, धूम 2, धूम 3, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी क्या बोलेगा दी, लेकिन यही शब्द ऐसे आ जाए तो यहाँ पर क्या बोलेंगे दी, क्या बोलेंगे दी। इसी प्रकार से दी टालेस्ट बॉय, आगे ऑफ लिख सकते हैं, तो यहाँ भी क्या बोलेगा दी। ये तो रही उच्चारण की बात, आपकी परीक्षा में नहीं आती है कि उच्चारण क्या बोलना है आपको, एक एक्स्ट्रा जानकारी है शुद्ध अंग्रेजी पढ़ने के लिए, हाउ टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सेंटेंस। खैर, सबसे पहली बात आएगी डेफिनेट आर्टिकल की। हम यहाँ डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रयोग है नाउन डेफिनेट होनी चाहिए। नाउन कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक नाउन से पहले, स्पेसिफिक नाउन से पहले दा का यूज होता है। भाई डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड इन द बिफोर स्पेसिफिक नाउन, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नाउन। अब स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, खास यानी कि खास का मतलब होता है जब लिसनर और स्पीकर के द्वारा वो नॉन हो, क्या हो, नॉन हो, या आइडेंटिफाइड हो, क्या हो, आइडेंटिफाई हो। जब लिसनर स्पीकर उस नाउन के बारे में जानते हैं तो वो नाउन कैसी है, खास है। ठीक है ना साहब। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आए तो यदि वो रिपीटिशन फॉर्म में यूज हो, रिपीटिशन में कोई नाउन यूज हो तो भी वो कैसी होती है, नॉन होती है, आइडेंटिफाई होती है। और ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। हम इसे शॉर्ट में दादी बोल सकते हैं, क्योंकि दा और दी, अभी बोला था ना, दा दी और एक और दी, तो दादी बोल सकते, दा दी दी, तो दादी दादी। दादी क्या है, घर में खास कौन होती है, दादी। तो जहाँ पर दादी वाली बातें आएंगी वहाँ पर ये दादी जी ही आएंगी। जैसे चर्चा करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, once there was crow, crow was very thirsty। अब इस सेंटेंस में देखो, सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि इसमें ये खास है या एक तरह से नॉन आइडेंटिफाई है। तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि कौन सा कोई के बारे में बात करेंगे, कोई समय को आए। क्रॉ के बारे में इसी सेंटेंस में कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा ए। लेकिन यहाँ पर क्रॉ क्या हो रहा है, रिपीटिशन फॉर्म में। मैंने कहा रिपीटिशन फॉर्म में अगर यूज हो तो वो खास होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, दी, यानी कि ये स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, अगर ऐसे भी नहीं आए तो सिंपली और देखो, और तरीके से भी देख लेते हैं एक बार। किंग was very powerful, ये सेंटेंस है, किंग was very powerful, book was out of print। इसी प्रकार से boy on the road is my brother, is my brother। अब यही सेंटेंस देखो, यहाँ नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो दोनों कंडीशन लगेंगी, ए अथवा एन की भी, सॉरी इंडेफिनेट आर्टिकल की और डेफिनेट की। लेकिन यहाँ सेंटेंस देखना है कि ये नाउन इंडेफिनेट है। अगर ये इंडेफिनेट है तो ए अथवा एन का यूज होगा, और यदि ये डेफिनेट है, कैसी है, डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, दा।
राजा कैसा था? शक्तिशाली था। बिना जांचे और परखे आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, यानी कि पहले कभी सुना है उस राजा के बारे में तभी आपने एक्सप्लेन किया है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो इस किंग को डिफाइनिंग करने वाले ये शब्द हैं। ये वॉज वेरी पावरफुल डिफाइन कर रहा है किंग को। तो जब किसी नाउन के बाद में उसके मॉडिफायर का यूज किया जाए तो वो डिफाइन हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, एक तरह से आइडेंटिफाई हो जाती है, नॉन हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। भाई डेफिनेट आर्टिकल आर यूज्ड इन 5 रेफरेंस: एनाफोरिक, काइटाफोरिक, जेनेरिक, स्पेसिफिक, ऑफ, होमोफोरिक। इन 5 रेफरेंस में यूज होता है। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो किंग है तो राजा कैसा था? शक्तिशाली था, स्पष्ट कह रहा है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिख दें, वंस देयर वाज किंग, तो यहां पर इस किंग को डिफाइन करने वाले कोई भी शब्द नहीं है। कोई समय राजा है, लेकिन यहां इस किंग को डिफाइन करने वाले ये शब्द है, तो डिफाइनिंग वर्ड है। इसलिए ऊपर वाले सेंटेंस में नाउन कैसी है? इंडेफिनिट है। नाउन कैसी है? इंडेफिनिट है। इसलिए इंडेफिनिट है तो क्या लगेगा? ए अथवा एन का यूज होगा। लेकिन इसमें नाउन कैसी है? डेफिनेट है, और डेफिनेट के साथ क्या लगाएंगे? दी। तो यहाँ हो जाएगा। अगला सेंटेंस, बुक वॉज आउट ऑफ प्रिंट। पुस्तक कैसी थी? कोरी। बिना पुस्तक खोले आप कह सकते हैं कि पुस्तक कोरी है या भरी है। आपने खोला है, देखा सर इसमें भैया प्रिंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस बुक को डिफाइनिंग करने वाले शब्द हैं कि पुस्तक कैसी थी? कोरी। तो यहाँ पर ये नाउन कैसी है? डिफाइनिंग करने वाली है, डिफाइन है, यानी कि आइडेंटिफाई है, नॉन है, तो दी लगेगा। क्या लगेगा? दी। स्पेसिफिक है। ये कह रहा है बॉय, लड़के तो हैं लेकिन वो लड़का जो कहाँ पर है? रोड पर। तो इस बॉय को डिफाइन करने वाला ये फ्रेज दिया गया है, ऑन द रोड। लड़का जो रोड पर है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, सीमित कर रहा है इसके मीनिंग को। तो यहाँ पर ये नाउन जो है कैसी है? आइडेंटिफाई है, ये नॉन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? दी आएगा। तो द बॉय ऑन द रोड इज माय ब्रदर। जो रोड पर खड़ा लड़का है वो मेरा क्या है? भाई है। अच्छा, ऐसे सेंटेंस में जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस लिख दें, आई बॉट बुक यस्टरडे। मैंने कल एक पुस्तक खरीदी, मैंने कल पुस्तक खरीदी। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए, क्योंकि ये नाउन कैसी है? डिफाइन नहीं है। इस पुस्तक, इस बुक को डिफाइन करने वाला कोई भी वर्ड नहीं है। पुस्तक कैसी खरीदी है साहब, जानते नहीं है क्या आप? अरे साहब, इस सेंटेंस में ही उसको डिफाइन करने वाला कोई वर्ड होगा, या तो फ्रेज के रूप में आएगा या क्लॉज के रूप में आएगा। इसलिए यहाँ ना तो फ्रेज है ना ही क्लॉज है, तो आगे कुछ डिफाइन नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि ये नाउन कैसी है? इंडेफिनिट। कैसी है? इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट है तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए अथवा एन। जैसे और सेंटेंस देखो, गर्ल इन रेड स्कर्ट इज माई सिस्टर। तो देखो गर्ल, इस गर्ल को डिफाइन करने वाला यहाँ पर फ्रेज दिया गया है। गर्ल जो कहाँ पर है? जिसने क्या पहन रखा? रेड स्कर्ट। द गर्ल इन रेड स्कर्ट, जिसने रेड स्कर्ट धारण किया। इन प्रपोजिशन बियरिंग के सेंस में आता है। किसके सेंस में? बियरिंग के सेंस में, पहनावे के सेंस में हम लगाते हैं। तो इन लड़की ने रेड स्कर्ट पहना हुआ है, वही मेरी क्या है? सिस्टर है। तो इस गर्ल्स को डिफाइन करने वाला वर्ड दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? डी लगेगा। नाउन कैसी है? डेफिनेट। लेकिन ये सेंटेंस, आई सॉ गर्ल इन डार्क यस्टरडे। मैंने कल अंधेरे में एक लड़की को देखा। अब यहाँ पर देखा तो साहब आपने स्पष्ट है, लेकिन इस गर्ल को डिफाइनिंग करने वाला कोई वर्ड नहीं है।
इसे कोई डिफाइनिंग नहीं कर रहा, इसलिए ये कैसी है, इंडेफिनिट। यहाँ इस गर्ल्स को डेफिनेट नहीं कर रहा किसी भी वर्ड के माध्यम से, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन यही सेंटेंस ऐसे हो जाए, ये WITCH, तो ये डिफाइनिंग करने वाला है लड़की इन डार्क, जो अंधेरे में है, लड़की जो अंधेरे में। अब ये क्या है, आइडेंटिफाई है, अब ये आइडेंटिफाई है और नॉन है, इसीलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी। मित्रों, किसी भी नाउन के बाद में, जस्ट बाद में कोई उसको डिफाइन करने वाला वर्ड आ जाए, या ये वो क्लॉज हो या फ्रेज हो, तो वो डेफिनेट हो जाती है, और वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स का। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो वर्ड है ये नाउन है, क्या है, नाउन, सिंगुलर है, काउंटेबल है, कंडीशन है, और इसको डिफाइनिंग करने वाला शब्द है ये हु इज टीचिंग, आदमी जो पढ़ा रहा है, इज ए ग्रेट, वो क्या है, महान है। तो नाउन को डिफाइनिंग करने वाले वर्ड हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि इनसे आइडेंटिफाइड हो रही है नाउन, और जब आइडेंटिफाई हो रही है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ, क्या है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव क्लॉज है मित्रों, और एडजेक्टिव क्लॉज किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या जाएगा, डी, द मैन हु इज टीचिंग इज आ ग्रेट। ऐसे आप और भी बोल सकते हैं, जैसे मैन इन ब्लैक is listening me, और एक है man with black is listening me, सेम रख दो। तो यहाँ इस मैन को डिफाइन करने वाले वर्ड है इन ब्लैक विथ ब्लैक। हालांकि इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग अलग अलग है मित्रों, ध्यान रखना। इनका मतलब हमने बताया बियरिंग, पहनावे के सेंस में, तो ये तो एक तरह से काले कपड़े पहनने वाला है, काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति है। और यहाँ पर विद का मतलब एक तरह से परमानेंट क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, और यहाँ पर बता रहा है काला आदमी, काला आदमी। ये प्रपोजिशन के हिसाब से इनके मीनिंग चेंज कर किए हो रहे। तो काला आदमी मुझे सुन रहा है, और यहाँ है काले कपड़े वाला, यानी कि आदमी जिसने काले कपड़े पहन रखे। तो ये जो इन ब्लैक है या विद ब्लैक है, ये इस मैन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ नाउन, ये दोनों के दोनों नाउन कैसी है, आइडेंटिफाई है। कैसी है, आइडेंटिफाई है, नॉन है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, दी। मैं समझता हूँ ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, कल हम इस रूल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो कल तक के लिए थोड़ा सा वेट करें। और हाँ, ज्योग्राफी की हम एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ज्योग्राफी में हम देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि सर आपने बीच में से कुछ टॉपिक छोड़ दिए। देखो एक्चुअली क्या है कि समय अभाव के कारण हम उन वीडियो को नहीं डाल पाए, और चूँकि मोबाइल भी हैंग हो जाता है, छोटा मोटा सा मोबाइल है, इतने बड़े आदमी नहीं हैं। लेकिन हाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि कल से या परसों से हम क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक लेंगे, यानी कि जलवायु टॉपिक। और जलवायु 10 घंटे का टॉपिक है, और पूरा ही 10 घंटे आपको देंगे। उसमें हम राजस्थान को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट
जो है एक यूनिवर्सली लर्न की जाती है। तो हम कल चर्चा करेंगे क्लाइमेट्स पर, और वहाँ से उनकी सीरीज आती चलेंगी। 10 वीडियो आएंगे क्लाइमेट्स के, देख लेना। हाँ, कई लोगों को क्या है कि कई बार मैं शेयर नहीं करता किसी वीडियो को, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारा चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाता है और आप उस वीडियो को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, उनको हो सकता है कि कुछ वीडियो मिस अप हो, नहीं पहुंच पाए हो। कारण यही है कि सारे वीडियो मैंने शेयर नहीं किए, क्योंकि कई सारी ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, ट्रबल्स हो जाती है, जिसकी वजह से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करेंगे। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप उसे लिख सकते हैं, हम तुरंत ही उसका जवाब देंगे। जी नमस्कार।